आज लोहड़ी के पावन पर्व पर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से एक लेखनी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी बच्चों ने हिंदी सुलेख, इंग्लिश, मैथ्स के सवाल, पोयम, बुक रीडिंग करना, मात्राओं का ज्ञान। आज बच्चों को इस लेखनी प्रतियोगिता के माध्यम से बताया गया और समझाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष किया। जहाँ भी बच्चों में थोड़ी बहुत कमियां नज़र आई, उन बच्चों को बताया गया, समझाया गया और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मुहिम में संस्था के सभी पदाधिकारी मिलजुल कर कार्य करते हैं। संगीता राजकुमार योगी जी, लक्ष्मी देवी, महासचिव रोहता सिंह योगी जी, सतपाल भाई खत्री, ताराचंद कश्यप जी, राजू अरोड़ा जी, जूही और सोनिया अग्रवाल, शकुंतला देवी, सनमोहन साइंस स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा दलाल जी और अन्य सभी पदाधिकारी इन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने की मुहिम में रात दिन प्रयासरत हैं और संस्था के माध्यम से कुछ न कुछ प्रतियोगिता करते रहते हैं। यह संस्था बच्चों को सभी प्रकार का प्रशिक्षण देकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नृत्य कला, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के कार्य सिखाकर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि यह बहन बेटियां आगे चलकर आत्मनिर्भर हों और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। यह संस्था समय समय पर इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है, जिसमें संस्था रात दिन प्रयासरत है। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने इस प्रतियोगिता के माध्यम से कुछ न कुछ इनाम प्राप्त भी किया है और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। ये वो मासूम नन्हे हंसते हुए चेहरे हैं, जिनके चेहरे पर हंसी देने का प्रयास संस्था का रात दिन का है और सभी पदाधिकारियों का है। संस्था के सभी समाजसेवी व अन्य सभी भाई बहन संस्था का सहयोग कर रहे हैं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। मजबूरीवश जो बहन बेटियां मजदूरी करती हैं या कहीं फैक्ट्री में जाके कार्य कर रही हैं, वह भी निश्चिंत हो जाती हैं कि उनकी बेटियां या उनके बच्चे संस्था पर सुबह से लेकर शाम तक सभी प्रकार का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसके साथ साथ संस्था के सभी पदाधिकारी बच्चों का खाने पीने, कपड़े, ज़रूरतमंद जो सामग्री है सभी का ध्यान रखती है। तो बच्चों के साथ साथ जब माता पिता के भी चेहरे शाम को थकावट से चूर हो जाते हैं और अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर और सभी सुविधाओं के साथ देखकर उनके चेहरे पर भी जो एक हल्की सी मुस्कान होती है, तो उनकी भी थकावट दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार के कार्य करने के लिए हमारी संस्था से जुड़ें और हमारी संस्था का सहयोग करें, इन बच्चों का सहयोग करें, इनका भविष्य उज्जवल करने के लिए और इनका एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि यह बच्चे अच्छे और सच्चे नेक रास्ते पर चलकर बहुत ही अच्छे कार्य कर सकें और अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा कर सकें। इन बच्चों में संस्कार और सभी प्रकार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा आने वाला कल है और अगर हम इस कल को आज संवारेंगे तो ये कल बहुत ही सुंदर होगा। शाबाश।
हम है ना गिफ्ट तब कब मिलते हैं? पिताजी का नाम। मेरा नाम प्रीति है। नाश्ते से पटरा आलू अमरूद धूम मचाते करते चलकुल साथ टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाहिए जी भिंडी अफ्रीका की भूरी भूरी काफी भी शाबाश। समझ में आना चाहिए क्या क्या शब्द बोलते हैं, ठीक है। स्पीड बढ़ाओगे ना तो पिछड़ जाओगे, स्पीड मत बढ़ाओ, सामने। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के कार्यालय ऑफिस पर आज लोहड़ी का पावन पर्व किया गया, जिस पर दधीची देहदान समिति के कुछ पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने सभी को बताया कि हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, आँख है, लीवर, किडनी या कोई भी हमारे शरीर का हिस्सा है, वो किसी न किसी के काम आ सकता है। इसी पर संस्था के कुछ पदाधिकारियों ने व समाज सेवियों ने शपथ ली कि वो अपनी देह दान करेंगे और उन्होंने शपथ लेकर एक फार्म भरकर इस शपथ को पूरा किया कि मरने के बाद उनका शरीर किसी के काम आ सके। संस्था के महासचिव रोहतास सिंह योगी जी, राजू अरोड़ा जी, सतपाल भाई खत्री, ताराचंद कश्यप, गीता बहन जी जो आशा वर्कर हैं, शकुंतला देवी, सनमोहन साइंस स्कूल की प्रधानाचार्य रेखा शर्मा जी, सीमा दलाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता राजकुमारी योगी जी, सोनिया, दीपक बंसल और सभी ने पुष्प मालाएं पहनाकर आए हुए अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन कार्य कर रहा है, जो समाज में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। दधीची देहदान समिति यह एक ऐसी संस्था है जो मृतक शरीर को भी पुण्य प्राप्त करने का अवसर दे रही है, ताकि वह शरीर मरने के बाद किसी न किसी के काम आ सके। शरीर का कोई भी हिस्सा जरूरतमंद व्यक्ति को मिल सके। उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और जब हमने वो न्यूज़ अपने टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पर डाली तो वहाँ पर श्रीमती शकुंतला जी आ गई। तो शकुंतला जी ने जो है ये जिज्ञासा दिखाई कि कोई इसके बारे में मुझे जानकारी दे। तो बहुत अच्छा लगा कि जब ये बातें उनको पता लगी कि भाई हम देह दान कर सकते हैं, लेकिन करें कहाँ। तो उस ग्रुप में उन्होंने एक संदेश दिया था, लेकिन उस संदेश का किसी ने कोई 2-3 दिन तक जवाब नहीं दिया। मैं भी ये देखता रहा कि कोई जवाब दे, लेकिन शायद सभी चीज़ें बिट थे। तो फिर मैंने जो है शकुंतला जी से कॉन्टेक्ट किया। शकुंतला जी को फिर मैंने यहाँ पे इनवाइट किया और तायल जी को और ठाकुर जी को आज हमने इसीलिए बुलाया है कि जो देह दान करना चाहते हैं या अपने अंगदान करना चाहते हैं, वो आज उनका स्वागत है और आज वो शपथ भी लेंगे और उसके साथ साथ में हम उनका स्वागत करेंगे। पहले जो है आप शकुंतला जी आगे आ जाइए, अभी संगीता जी आप स्वागत कीजिए, आप आइए।
शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के माध्यम से अभी तक 2500 आंखें दान हो चुकी है, 540 स्किन डोनेट, 540 बॉडी डोनेशन हो चुकी है, 100 लोगों की स्किन डोनेट हो चुकी है और 10 लोगों के ऑर्गन डोनेशन हो चुके हैं। आप सभी साथी इसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस मिशन को अपनी आहुति देके इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जी, आज ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट देहदान समिति के साथ, दधीचि देहदान समिति के साथ हम जुड़कर चल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दें और उन्हें जागरूक भी करें। क्योंकि देखिए, जब तक जिसके अंग नहीं है, कोई भी अंग भंग है, तो उससे पूछिए कि उसकी क्या कीमत है। और उसके बाद अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जाना, जीवन का जाना ही सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस देह में अगर कोई भी अगर दान नहीं करते हैं और उसे सिर्फ जलाकर मिट्टी बना दें तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर अपने उस संबंधी को अगर जिंदा देखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके अगर उन्होंने कोई फार्म भरा है तो भी आप उसके देह दान या उसका जो है अंग कोई भी दान कीजिए, या अगर नहीं किया है तो भी आप बुलाकर जो है संस्था को जो है देह दान और जो कोई भी अंग है वो दान कर सकते हैं जो किसी काम आ सके। और ये उसी को पता होता है जो इस चीज़ को कर चुका है या आगे कर सकता है। तो जी बिल्कुल ठाकुर साहब, कुछ देखिए, कहेंगे? हमारे यहाँ आने का मकसद केवल इतना है कि आप जहाँ रहते हैं कि वहाँ पर इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि उनको पता लगे कि अब ये फॉर्म है और आपको एक पैम्फलेट दिया है, इसमें पैम्फलेट से पता लग सकता है। अभी अगर आप चाहें तो संकल्प पत्र अभी भर सकते हैं। जी जी, आप ये काम, और हमको आप जब भी कहीं बुलाएंगे, आप कोई मीटिंग है, कोई गैदरिंग है, तो उसके अंदर बुलाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे, लोगों को बताएंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उसके अंदर चलेंगे। बिल्कुल, हमारा केवल मकसद यहाँ आने का केवल इतना है कि आप लोगों को मालूम हो, और स्पेशली मैं आप महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इसके बारे में जरूर बातचीत करें। और इस बीच में जो है उनकी बिटिया है, क्या नाम है? जूही। जूही जी आपके साथ आए। आप सोनिया जी, आप उनका स्वागत करें। और ये बहुत अच्छा लगता है कि जो माँ अपने कोई भी अंग या शरीर आज जब जीवन समाप्त होने के बाद वो दान करने के लिए संकल्प ले रही है, तो उनके साथ में उनकी बेटी है और उनकी बेटी के साथ में उनकी भी बेटी है, ये भी बड़ा हुआ है। ये देखिए, 3 पीढ़ियाँ साथ में। यानी 3 पीढ़ियाँ एक साथ में हैं। तो ये इससे अच्छा और क्या संदेश होगा कि एक माँ ने अपनी बेटी को बताया और उसके साथ में उनकी बेटी साथ में अपनी बेटी को लेकर आई है, तो आगे जाकर वही जो है बहुत बड़ा पेड़ बनेगी। तो हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब यहाँ पर पधारे। और सतपाल जी, सतपाल जी हमारे यहाँ पर जो है बच्चों को हस्तकला की कार्य सिखाते हैं, उसके साथ साथ में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। और समाज सेवा क्या होती है हकीकत में, अगर किसी को सीखना है तो सतपाल जी से सीख सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित किया हुआ है। और उसके बाद अब शायद वो ये संकल्प भी लें कि अब इसके शरीर के जाने के बाद जब ये जीवन चला जाए तो उसके बाद भी उसका क्या कुछ करना चाहिए, उसका भी सकेंगे। राजकुमार अरोड़ा जी है हमारे बीच में। तो राजकुमार अरोड़ा जी, आप भी एक समाज सेवी है, बताओ।